प्रेज द लॉर्ड। आप सब जो मसीह यीशु में हैं, आपको और ज्यादा फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। आमीन। हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से आज देखेंगे खुदा के आपके बारे में मंसूबे, उसके ख्याल, उसकी सोच आपके लिए क्या है। आपका मेरा खुदा आपके मेरे बारे में बहुत ज्यादा फिक्र करता है, और बाइबल ये बयान करती है तुम्हारी फिक्र तो परिंदों से, बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। और इस कदर खुदा आपके मेरे लिए हमेशा प्यार है, आपकी तरफ निगाह कर रहा है, आपको देख रहा है। बाइबल ये बयान करती है कि इस्राएल का मुहाफिज ना ऊंघेगा ना सोएगा। आपकी फिक्रें करने वाला, आप पर नजरें रखने वाला आपको हमेशा देखता रहता है। हम ज़बूर में गाते हैं, सिखावांगा तेनू वो खावांगा रा, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। सो खुदा की आंखें आप पर लगी रहती हैं, वो आपको देखता है, वो आपको जानता है। बाइबल ये बयान करती है कि उसने हमारी सूरतों को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है, और वो हमारी शहरे पनाह को भी जानता है। वो हमें नाम बनाम जानता है। इस कदर प्यार करने वाला, फिक्र करने वाला आपका मेरा खुदा है। हम यशायाह नबी का सीफा, उसका 55 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को देखेंगे। खुदावंद फरमाता है, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और तुम्हारी राहें मेरी राहें नहीं। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रवायदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे। आमीन। सो बाइबल बयान करती है, तुम्हारी राहें मेरी राहें नहीं, तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल नहीं। खुदाबंद फरमाता है, जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। मैं इसको कैसे देख रहा था, जहां आपकी मेरी सोच की हद खत्म होती है, वहां खुदा की सोच शुरू हो जाती है। जहां हमारे ख्याल खत्म हो जाते हैं, वहां खुदा का ख्याल शुरू हो जाता है। जहां हमारी सकत खत्म हो जाती है, खुदा का जोर आना शुरू हो जाता है। जहां मायूसी आना शुरू हो जाती है, खुदा की तसल्ली वहां काम करना शुरू कर देती है। जब आप शिकस्तगी और हार में चले जाते हैं, खुदा की फतह और खुदा की कामरानी आपके लिए बढ़ जाती है। बाइबल बयान करती है, खुदाबंद फरमाता है, तुम्हारे ख्याल तुम्हारी राहें मेरी राहें और ख्याल नहीं है। वो बुलंद है, बहुत ऊंचे, बहुत बड़े।
यिर्मयाह नबी का सहीफा और उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़ते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदाबंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदा कहता है, मेरे ख्याल जो तुमसे बहुत बड़े ख्यालात हैं, तुम्हारे ख्यालों से, खुदा कहता है जो मेरे ख्याल है मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में। और कौन से ख्याल है? भलाई के है, बुराई के नहीं है। और खुदा कहता है ताकि मैं तुम्हें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। कई दफा चीजें हमें समझ नहीं आती, हम कुछ सोचते हैं, हम कुछ ख्याल करते हैं, हम कुछ कहते हैं, वो होता नहीं है। हम बाज दफा दिल छोड़ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, हम कहते हैं नहीं, कुछ नहीं बनना मेरा, कुछ नहीं होना। बाइबल बयान करती है, मैं जानता हूं तेरे बारे में, अपने ख्यालात को मैं जानता हूं। खुदा जानता है तुम्हारे हक में, अपने ख्यालात को जानता हूं। सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं। और खुदा कहता है, मैं तुम्हें ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद देता हूं। मैं तुझे इस बात के लिए उकसाता हूं, तुझे इस बात की तालीम देता हूं कि तेरा मुस्तकबिल, तेरे आने वाले अयाम, तेरे सारे दिन जो हैं वो बरकत के हैं, नेक अंजाम की उम्मीद बख्शो। खुदा आपको, मुझे बाबरकत देखना चाहता है। खुदा आपको, मुझे खुशहाल देखना चाहता है। वो चाहता है हम जिंदगी से खुश हों और अच्छे दिन देखें। बाइबल बयान करती है, मैं तुम्हें नेक अंजाम की खबर देता हूं। आप अपने फ्यूचर में के बारे में, आने वाले दिनों में आपके साथ क्या होगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदा जानता है, खुदा करने पे कादिर है। खुदा कहता है, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। आपको क्या करना है? आप अपना काम करें, जो आपकी इस्तिताअत में है, जो आप कर रहे हैं उसे करते रहें। जिस वक्त जहां जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपका काम है, उसे सर अंजाम देते रहें। कल आने वाले मुस्तकबिल में कैसे और क्यों क्या होगा, खुदा जानता है। बाइबल बयान करती है, मैं जानता हूं। दाऊद इस बात को बड़े खुले जहन से और बड़ी खूबसूरती से ग्रैस्प करता है। और वो ज़बूर 139 में कहता है, उसकी 17 और 18 आयत, ऐ खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेश बहा हैं, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा हैं। जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूं। तो दाऊद खुदा की, ऐसे लगता है, दिल को जानता है। और दाऊद के बारे में खुदा कहता है, मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया। अब ये भी खुदा के दिल को जानता है और कहता है, खुदा तेरे ख्याल जो मेरे लिए हैं वो बेहद उम्मीद है।
قیمتی ہے، نادر ہے، بہت بڑے ہیں، اور کہتا ہے ان کا مجموعہ بہت بڑا ہے، تعداد زیادہ ہے، میں تو شمار نہیں کر سکتا، اس کو گن نہیں سکتا۔ اور یہ وہی بات ہے جو ابراہیم سے خدا نے کہی کہ ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، سمندر کی ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اور داؤد یہاں اس انڈرسٹینڈنگ کو رکھتا ہے اور وہ خدا سے کہہ رہا ہے، کہتا ہے بے شمار ہے، ایک تو ہے بڑے امیر اور پھر بے شمار ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے، اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس آیت کے آخری حصے میں بڑا خوبصورت بیان کرتا ہے، کہتے ہیں میں جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ اسے یہ مکاشفہ ہے، اسے یہ تسلی ہے، اسے یہ یقین ہے کہ میں بہت سی چیزوں کو شاید وقتی طور پر حقیقتاً اپنے ہاتھوں سے چھو نہیں سکتا، انہیں لے نہیں سکتا، پا نہیں سکتا، لیکن جو چیز اس کے باطن میں اس کی روح میں اتر چکی ہے اور وہ بڑی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ آپ کو یہ تجربہ کتنا ہے یہ آپ نے جاننا ہے۔ خدا، کیا میں تجھے جاگ اٹھتے اپنے ساتھ پاتا ہوں؟ اگر میں سب کچھ پاؤں اور خدا تیری حضوری نہ پاؤں، مجھے محسوس نہ ہو کہ تو کدھر ہے، میں جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں، تو میری فکر کرتا ہے، تیرے خیال بہت بڑے ہیں، میں تو سوچ سکتا ہوں لیکن خدا تو کر سکتا ہے۔ میرے لیے یہ گمان، یہ اعزاز، یہ سعادت بہت بڑی ہے۔ میں تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ ہر صبح جب میں اٹھتا ہوں، خداوند میں تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں، خداوند مجھے تیری حضوری کا تجربہ ہوتا ہے، ہر روز میں تجھے اپنے داہنے بہانے اور اپنی چاروں طرف دیکھتا ہوں۔ خداوند تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے، میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے، میں جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ کسی جنگل میں ایک پہاڑی پر 3 درخت تھے، اور یہ تینوں درخت ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے خوابوں کو یا اچھے تصورات کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا درخت یوں شروع کرتا ہے کہ میری لکڑی کتنی خوبصورت ہے، اور اس فضا میں میری خوبصورتی جو ہے وہ کس قدر اچھی ہے، اور وہ ستاروں کی طرف نظر کرتا ہے اور اپنے اوپر دیکھتا بڑا خوش ہوتا ہے، اور کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری لکڑی سے ایسا بڑا صندوق بنے یا ایسی تجوری بنے جس میں دنیا کی قیمتی اور بڑے بڑے خزانے، سونا،
चांदी, हीरे, जवाहरात रखे जाएं और मैं दुनिया का इंतहाई खूबसूरत संदूक बन जाऊं। दूसरा दख्त अपनी पुख्तगी और मजबूती को देखता है और कहता है मैं एक बड़ा मजबूत दरख्त हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी लकड़ी से एक बड़ा बहरी बेड़ा और बड़ा जो है ना बड़ी बड़ा बड़ा जहाज तैयार हो, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े बादशाह और अमीरजादे रईस जो हैं वो सैर करें और मैं दुनिया के चारों तरफ की सैर करूं और मेरा नाम मशहूर हो। तीसरा दख्त वादी के नीचे देखता और कहता है मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया का बुलंद तरीन दरख्त बन जाऊं और हमेशा इसी जमीन में लगा रहूं और दुनिया के बहुत से लोग जब मुझे देखने के लिए आए, मेरी घनी सरसब्ज शाखों को देखें और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाएं और खुदा का शुक्र करें, खुदा की तारीफ करें। ये तीनों दरख्त एक दूसरे से अपने अपने ख्वाबों को, अपने तसव्वुरात को, ख्यालों को बयान करते हैं। काफी वक्त गुजर जाता है। उस जंगल में, उस पहाड़ी पर 3 लकड़हारे आ निकलते हैं और वो उन तीनों दरख्तों को देखते हैं। एक पहले दरख्त के पास लकड़हारा जाता है और उसे देखता है कि ये मेरे काम का है। वो अपनी कुल्हाड़ी चलाता है और उस दरख्त को देखते ही देखते काट कर नीचे गिरा देता है। और ये पहला दरख्त अपने बातन में बड़ा खुश होता है कि अब मुझे ले जाया जाएगा और मेरी लकड़ी से खूबसूरत संदूक जो है वो तैयार होगा। मैं अपने ख्वाब की तकमील को पहुंचता हूं। दूसरा लकड़हारा दूसरे दरख्त पर नजर करता है और कहता है ये बड़ा मजबूत और सख्त लगता है ये दरख्त, ये मेरे काम का है। लिहाजा वो भी अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और उसे काटता है और गिरा देता है। और ये दूसरा दरख्त भी खुश होता है और कहता है अब मुझसे बहुत बड़ा बहरी बेड़ा या कश्ती तैयार होगी और मुझे इस्तेमाल किया जाएगा और मैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचूंगा। तीसरा लकड़हारा तीसरे दरख्त तक पहुंचता है और उसे देखता कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा क्या दरख्त है, मैंने अपना काम करना है। लिहाजा वो कुल्हाड़ा चलाता है और थोड़ी ही देर के बाद उस दरख्त को भी काट देता है और वो दरख्त भी नीचे गिर जाता है। लेकिन ये क्या, उसने तो कहा था कि मैं यहां रहना चाहता हूं और बड़ा कद्दावर बनना चाहता हूं। खैर अब दरख्त तो कट गया। उन तीनों दरख्तों को वहां से ले जाया गया। पहले दरख्त को चीर कर उसकी लकड़ी से आम सी एक जानवरों के खाने की एक चरनी जो है वो तैयार की गई। एक खाने वाला
जो चारे के लिए होता है जानवरों के, उसको बनाया गया। उस पर कोई सोना न मुंडा गया, न चांदी फेरी गई कि उसमें कीमती उसको संदूक बनाया जाता, बल्कि उसको एक चरनी की शक्ल दे दी गई। दूसरा दख्त कारखाने में पहुंचाया जाता है और उसे काटा जाता है और उससे मुख्तलिफ तख्ते बनाए जाते हैं, और उन तख्तों से बड़ा बहल बेड़ा नहीं बल्कि काम मछलियां पकड़ने वाली कश्ती तैयार की जाती है। तीसरे दरख्त को जो चीरा गया, उससे कुछ शतीर बनाए गए और फिर उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ दिया गया। बहुत से साल गुजर गए और ये दरख्त अपने अपने ख्वाब भूल गए। लेकिन सर्दियों की एक रात को ऐसा हुआ कि एक जवान कुंवारी एक अस्तबल में पहुंचती है जो कि हामला थी। उसने अपने पिलोठे को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर उस दरख्त से बनी हुई चरनी में रखा। उसका शौहर अपनी बीवी की तरफ देखता है और दिल में कहता है, काश मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा पंघूड़ा बनाता। लेकिन अब तो सिर्फ यही जानवरों के खाने की जगह है, यानी ये सिर्फ चरनी में असर है, यही काफी है। जिस दरख्त को काटकर ये चरनी बनाई गई थी, उस दरख्त को ये मालूम हुआ कि आज मेरे अंदर सब खजानों का मालिक सुकूनत करता है, और सब सोना, सब हीरे जवाहरात, सब कीमती चीजें तो इसकी है। ये आज मेरे अंदर है। मैं कीमती संदूक तो नहीं बना, लेकिन मैं इस काबिल बना कि खजानों का मालिक खुद मेरे पास आ गया। थोड़े दिनों के बाद एक मछेरा अपने कुछ साथियों के साथ समंदर में आया, और देखते ही देखते वो उस समंदर में आगे बढ़ रहे थे, और उसी दौरान उनमें एक शख्स सो गया, उसे नींद आ गई। और थोड़ी ही देर के बाद समंदर में तुगयानी आई, बहुत बड़ा तूफान बरपा हुआ, और उस मछेरे और उसके दूसरे साथियों ने वो शख्स जो सो रहा था उसको जगाया और उसे कहा कि जाग, हम डूबे जा रहे हैं, हम मरने वाले हैं। और वो अजीम हस्ती उठती है और उस समंदर की तुगयानी को हुक्म देती है, उस तूफान को हुक्म देती है, रुक जा, थम जा, और बड़ा अमन हो गया। जिस दरख्त से ये कश्ती बनी थी, उसको मालूम हुआ कि मुझ में बादशाहों का बादशाह, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार जिसके पास है, वो मुझ में सैर कर रहा है,
اور اس کی قدرت کو میں نے دیکھ لیا ہے. تھوڑے عرصے کے بعد کچھ لوگ اس آرے کے پاس آتے ہیں جہاں تیسرے درخت کو کاٹ کر اس کے شتیر بنا دیے گئے تھے اور وہ سوکھ چکے تھے. انہوں نے ان شتیروں کو جوڑا اور ایک عوضی کے کاندھے پر رکھا جس پر ایک بڑا مجمع ٹھٹھے مارتا، تھوکتا، گالیاں دیتا اس کو، ان شتیروں کو اس کے کندھے پر رکھا اور وہ انہیں اٹھا کر ایک پہاڑی پر پہنچا اور وہاں اسے کیلوں سے جڑ کر اس دونوں شتیروں پر لٹکا دیا گیا اور اس نے اپنی جان بہتوں کے فدیے میں دی. پھر 3 دن کے بعد صورت حال بدل جاتی ہے اور جس نے ان ستونوں پر، اس صلیب پر جان دی تھی، وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھتا ہے. اب اس درخت کو خیال آیا کہ میں جو اپنی قدر کو کھو بیٹھا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ میرا کچھ نہیں بنتا، لیکن اس سے صلیب بنی اور یہ صلیب خدا کی محبت کا بہت بڑا ثبوت ہے. یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے، کیونکہ اس صلیب پر مسیح یسوع نے اپنی قیمتی جان کا فدیہ دیا اور مجھے میرے گناہوں سے مکمل رہائی بخشی. ساری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر لیا اور سب کو گناہوں سے رہائی بخشی. میرے عزیزو، آئیے ہم جو ہمیشہ یہ نہیں جانتے کہ خدا کے ارادے، خدا کے خیال، خدا کی میرے لیے مرضی کیا ہے، اور ہم اپنی ناسمجھی میں، اپنی لا علمی میں ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن خدا نہیں بھولتا. خدا اپنے خیال جو آپ کے لیے رکھتا ہے، یا جو سوچ خدا نے آپ کو دی ہے، جو کام آپ نے شروع کیا ہے، جن کاموں کو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں ہے اور خدا کے بڑے منصوبہ میں وہ آ چکے ہیں. بائبل یہ بیان کرتی ہے، خداوند فرماتا ہے، یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا، میں دوبارہ اس حوالے کو پڑھتا ہوں، اس کا 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت. میں نے یہ آیت ہمیشہ یاد رکھنی ہے. بائبل یہ بیان کرتی ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خداوند فرماتا ہے، سنیے جی یہ بات. خداوند فرماتا ہے، میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خداوند فرماتا ہے. اور وہ خیالات کون سے ہیں؟ یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں. خدا آپ کا برا نہیں سوچتا، خدا آپ کے لیے برا نہیں کر سکتا. بائبل بیان کرتی ہے،
तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को क्यों कर रूल कुदस न देगा। मैं जानता हूं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। आपका अंजाम क्या है? बाइबल बयान करती है नेक अंजाम है। मेरे लिए खुदा का क्या मंसूबा है? बहुत बड़ा है। मेरे लिए खुदा ने क्या फ्यूचर को प्लान किया है? बाइबल बयान करती है नेक अंजाम है उसका। आइए ज़बूर 23 की आखिरी आयत पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में से। ज़बूर 23 उसकी आखिरी आयत। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आप, मैं, हम खुदावंद के घर में सुकूनत करेंगे। आपका फ्यूचर क्या है? बाइबल बयान करती है वो बहुत ब्राइट है, वो बहुत बड़ा है। खुदावंद फरमाता है, ये किसी इंसान के अल्फाज नहीं है, ये खुदा के अल्फाज है। आइए खुदा के अल्फाज को अपनी जिंदगी में लें और आगे बढ़ते रहें। दुश्मन के झूठ, हालात, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोग कैसे बड़बड़ा रहे हैं, कैसे कुड़ रहे हैं, महंगाई है, ये है, वो है, इस पर निगाह ना करें, खुदा के कलाम पर निगाह करें। उसके ख्याल आपके लिए बहुत बड़े हैं। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सब जो मसीह यीशु में हैं, आपको और ज्यादा फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। आमीन। हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से आज देखेंगे खुदा के आपके बारे में